वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। कहते हैं वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। मैं एक ऐसा ज़िद्दी खिलाड़ी हूँ, मैं एक ऐसा ज़िद्दी खिलाड़ी हूँ जो एक सपना को पाने के लिए किस्मत तो क्या भाग का लेखा बदल देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VIP आर्ट क्लासेस में हर दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो लेकर है होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का अगला अध्याय, इसका नाम क्या है? असमर्थ तथा अयोग्य बालों की विशेष आवश्यकताएं। इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे। होम साइंस का अगला अध्याय, तीसरा अध्याय, इसके बारे में जानेंगे ऑब्जेक्टिव बारे में, ठीक है ना। तो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव हम पिछला वीडियो में करवा चुके हैं, इसीलिए आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो पहला और दूसरा आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या, अध्याय 3 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस चैनल पर बने रहिएगा। चलते हैं, देखिए अध्याय 3 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में जो है असमर्थताएं होती है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो ध्यान देना चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे। एक के ऑप्शन नंबर C 15% है, ठीक है ना। तो 15% बच्चों में जो है असमर्थताएं होती है, इसीलिए एक ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगी, इसीलिए अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, प्राकृतिक असमर्थताएं होती है क्या। कह रहा क्वेश्चन क्या, प्राकृतिक जो है असमर्था क्या होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, पोलियो के कारण अपंगता होगा, समझे कि नहीं। या ऑप्शन नंबर B कह रहा है क्या, जो जन्म से होती है ये होगा। या ऑप्शन नंबर C कह रहा है क्या, बेसगा अवस्था में विकलांगता होगा। तो ध्यान देना, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, दो ऑप्शन नंबर B, जो जन्म से होती है उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक असमर्थताएं। जो जन्म से हो उसे प्राकृतिक बोलेंगे, क्योंकि भगवान द्वारा दी गई हो, इसीलिए दो का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है क्या कहलाती है। कह रहा क्या, वह बालक जिसकी मानसिक, शारीरिक है कि नहीं, भावनात्मक, सामाजिक क्षमताएं जो है सामान्य से हटकर होती है, वो क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिल है, तो ध्यान धरना चारों में जो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, 3 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या, ए असमर्थ बालक होता है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे असमर्थ बालक, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। इसी तरह चलते देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर की, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को बिहार में पक्का आएगा, इसीलिए अच्छा दिमाग में बैठा लीजिए। जो क्लास 12 में होंगे इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन जो कह रहा क्या, सांकेतिक भाषा क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, सांकेतिक जो भाषा है क्या होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, सांकेतिक भाषा क्या होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो ऑप्शन नंबर A कह रहा क्या, अंधों के लिए होती है। या ऑप्शन नंबर B कह रहा क्या, असामाजिक बच्चों के लिए होती है। ऐसी कह रहा क्या, लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए होते हैं। ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 4 के ऑप्शन नंबर D, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। इसलिए सांकेतिक भाषा गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए होती है, इसीलिए जो गूंगा बहरा होता है इसीलिए संकेत द्वारा समझाया या सिखाया जाता है, इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही होंगे। चलिए हम देखिए 5 में क्वेश्चन जो कह रहा क्या, 5 में अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा क्या, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा क्या, ब्रेल विधि का। या ऑप्शन नंबर B कह रहा क्या, खेल विधि का, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर C कह रहा क्या, इतिहास विधि का। तो ध्यान देना, इसको बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, ब्रेल विधि का। तो अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलसिला ब्रेल विधि द्वारा अपनाई जानी चाहिए, तभी अंधे बच्चों पढ़ सकते हैं, इसीलिए 5 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो कह रहा क्या, बच्चों में असमर्था हो सकती है कब। क्वेश्चन कह रहा क्या, बच्चों में जो है असमर्था कब हो सकती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो ऑप्शन नंबर A कह रहा क्या, जन्म से पूर्व से होगा। या ऑप्शन नंबर B कह रहा क्या, जन्म के समय से होगा। या ऑप्शन नंबर C कह रहा क्या, जन्म के बाद से होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 6 के ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी, जन्म से पूर्व से भी, जन्म के समय से भी, जन्म के बाद की भी, इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर जो कह रहा क्या, अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में बैठा लियो, है कि नहीं। ये क्वेश्चन क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछने था। कह रहा क्या, अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा क्या, विटामिन A की कमी से होती है। या ऑप्शन नंबर B कह रहा क्या, विटामिन B की कमी से होती है। या ऑप्शन नंबर C कह रहा क्या, विटामिन
सी की कमी से होती है, तो ध्यान देना है तो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 7 के ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। तो अंधापन एक्चुअल में विटामिन ए की कमी से होती है, इसलिए जिस इंसान के शरीर में विटामिन ए कमी हो गया तो समझ जाओ उससे अंधापन की बीमारी लग जाती है। इसीलिए अंधापन के दूर करने के लिए विटामिन ए की गोली खुराक खानी चाहिए। कह रहा क्या 8 में देखिए 8वां क्वेश्चन, कृत्रिम अवयव कहाँ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या कृत्रिम जो है अवयव कहाँ बनाए जाते हैं, भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या जयपुर में होगा, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या मुंगेर में होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 8 के ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। तो कृत्रिम अवयव एक्चुअल में जयपुर में बनाए जाते हैं या गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या क्षति वायु एवं जनित ध्वनि की तीव्रता को कम किसके द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन कह रहा क्या क्षति वायु एवं जनित ध्वनि की तीव्रता को कम जो है किसके द्वारा की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या परिचालक द्वारा कर सकते हैं, या बी कह रहा क्या शारीरिक द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या संचालक द्वारा, संचालक श्रवण द्वारा। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी संचालक श्रवण द्वारा। तो क्षति वायु एवं जनित ध्वनि की तीव्रता हम संचालक श्रवण द्वारा कम कर सकते हैं, इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा क्या अंधे लोगों की लिखने पढ़ने की शैली किसके समान वाइड होती है। कह रहा क्वेश्चन क्या अंधे लोगों की लिखने पढ़ने की जो शैली है किसके समान वाइड होती है। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा क्या कंप्यूटर की तरह, या बी कह रहा क्या टाइपराइटर की तरह, समझ कि नहीं, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या मानसिक की तरह। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 10 के ऑप्शन नंबर बी टाइपराइटर की तरह। इसीलिए अंधे लोग के पढ़ने की क्षमता जो होती है शैली टाइपराइटर की तरह होती है, इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर, जो कह रहा क्या 11 नंबर बधिर बालकों को अलग से शिक्षा कहाँ दी जानी चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या बधिर बालकों को अलग से शिक्षा जो है कहाँ दी जानी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या हॉस्पिटल में दी जानी चाहिए, समझे कि नहीं, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या ट्यूशन में दी जानी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या विद्यालयों में दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना मेरे दोस्त इसका जो बिल्कुल सही बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी विद्यालयों में, अलग से विद्यालय खोलने चाहिए, उसमें बधिर बालकों की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसीलिए 11 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। जय हिंद जय भारत।